राधे राधे प्यारे भक्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बांके बिहारी लाल की जय। आज हम पढ़ेंगे श्री बांके बिहारी और उनके सच्चे भक्त की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव में मोहर नाम की नदी गुजरती है। उस मोहर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां पुजारी से पूछा इस जीर्ण मकान के बारे में कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा से बोला कि कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत श्री रज्जवदास जी महाराज और जो यह मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहुई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहती थी। वैश्य जाति होने के कारण उसकी आदत थी कि कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौरी पकौड़ी बनाकर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागते पर उसे लगा कि कहीं सच ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है, मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटे ही है तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गोही वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के नाम मंदिर में कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन मिलता था। अब उस समय बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या करती थी। जो हाथ बेसन से सने रहते थे, उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उससे भक्तन कह के पुकारने लगे। एक दिन वह भक्तन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई ये तुम दूध क्यों चबा रही हो? भक्तन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज़्यादा डाल देते हैं, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तन की दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तन बोली, महाराज आप ही तो डालकर घी देते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी के रसोई में घी और मेवे से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं। एक दिन महंत जी भगवान की आरती उतार रहे थे। उन्होंने देखा भगवान जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी से सने हुए। अब महंत जी को विश्वास हो गया। महंत जी ने बिहारी से कहा, गवान सिंहासन पे पुंजके भयो ठाकुर होपे, ठगोरी न छूटी, काहों का काज बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी यह चोरी न छूटी। प्रभु अपनी है चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तन पर लुटा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जामत आ गई तो मैं कैसे सेवा करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन भक्तन ने कहा, महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा कर रखी थी, वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान जी ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तन पर भी क्रोध आ गया। महंत जी ने सोचा इस भक्तन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया, इसको कैसे निकाले? कोई लांछन हो गया या कोई आरोप हो तब तो निकालूं। इस प्रकार महंत जी भक्तन से विचार किया और एक दिन वह मंदिर में दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते में जितनी महिला और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तन को इसके बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा। गाँव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अब अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तन बहुत दुखी हुई। उस दिन भक्तन मंदिर नहीं गई। वह सीधे अपने गोही वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, वह मुझे वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए।
मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूँगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूँगी। भक्तन की यह बात सुनकर गोही वैश्य समाज के सभी लोग भक्तन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चले। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा, इस भीड़ में वह भक्तन भी आ रही थी, तो महंत जी समझ गए कि यह भक्तन इन सबको लेकर आई है। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, भोजन में नित्य घर्त स्व कर सो लेत, भर भर देत या भक्तन की थारी जू। मंदिर में मेवा के सारे पात्र रीते पड़े, कैसे रहेगी बात ऋतु पर हमारी जू। लोग समझे नहीं। महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधु की जामात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तन चोरी करती थी, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा ही कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोरी नहीं, यह सच्ची और ईमानदारी है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले, या कि भक्ति भाव पर हमहु बलिहारी जू, कैसे यह प्रतीत कराएं हम पति या भक्तन ने बनाए हैं बिहारी जू। इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर के रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें सुनाई। सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। यह बातें सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी, अब आप इस भक्तन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करने में क्या अपराध। भक्तन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इस मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तन ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ, अब तू हमारे यहाँ भोजन क्यों करेगी, कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सोचों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चल दिए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, भक्तन ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठ रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वह भी भक्तन को अपने कमरे में बैठे बैठे देखते रहते थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, नाथ को नाम क्यों बदनाम, वे रागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ से पायो प्रसाद, कहाँ अब किसी और के हाथ से पाऊं। अर्थात आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती, और जब आपके हाथ में प्रसाद पाया तो अब मैं किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद ना पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तन ने अपना सिर मंदिर की धोरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तन के शरीर में एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव से ही महुआ नदी किनारे भक्तन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत जी रजबदास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है, वहां आज भी बिहारी जी के वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वह खंडर मकान है और आज भी उस भक्तन की समाधि वहां पर महुआ नदी किनारे स्थित है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।